जी। तो क्या महाराज जी यही श्रेष्ठ है, आत्म साक्षात्कार ही श्रेष्ठ है? बिल्कुल। ऐसा क्यों? आत्म साक्षात्कार इसलिए श्रेष्ठ है कि जिस तरह से हम वास्को डी गामा जैसे एग्जाम्पल लें कि वो नाव में यहाँ से गए और चलते चलते कई वर्ष चले, 3 वर्ष, 4 वर्ष जो भी चले, लास्ट में आके वहाँ यार उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि दुनिया गोल है। ठीक उसी तरह से हम क्रिया, कर्म कांड में, शास्त्रों में, किसी भी चीज़ में कितना भी पढ़ ले, लास्ट में आता है आत्म साक्षात्कार, स्वयं की अनुभूति। क्योंकि एक समय पश्चात हमारा शरीर छूट जाएगा और हमारी आत्मा रह जाएगी। उस वक्त हम सब लोग क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है और कुछ नहीं है, मिट्टी था, मिट्टी पड़ा है, वो आत्मा तो चली गई। उस वक्त हम सबको यह ज्ञान होता है और इस बात को हम कहते हैं कि अब मिट्टी है, मिट्टी खराब हो जाएगी, इसका संस्कार करो, आत्मा थी चली गई। तो मेरे साधक भाइयों, जब हम सब लोग इस चीज़ों से विदित हैं तो फिर हम उसे जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? और जिस दिन आत्म साक्षात्कार की अनुभूति आप लोगों ने कर लिया और उसे जान गए, अपने आप को जान गए, दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें आप असफल हो सके। एक बार कर देखिए आप। मैं इसकी क्रिया आगे चल के बताऊंगा कि आत्म साक्षात्कार कैसे होता है। हालांकि जैसे मेरे से जैसे पूछ रहे हैं पारो कि आत्म साक्षात्कार, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह है कि आत्म साक्षात्कार मेरा कैसे हुआ। तो मैं छोटा सा दास्तां है मैं जो आपको बताना चाहता, जो मेरे साथ यह घटना घटी। हालांकि मुझे किसी देहधारी गुरु से सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं आत्म साक्षात्कार की अनुभूति या ज्ञान ले सकूं, परंतु मैं जब कक्षा 10वीं में था, मेरी आयु 16 वर्ष थी, मैं गर्मी की छुट्टी में कहीं घूमने गया और जब वहाँ गया, 25 मई सन 2000 की बात है, और जो ऋषि मिले वो बोले कि बेटा पुनर्जन्म में तेरे यहाँ साधना करते करते मृत्यु हुई थी, मैं कई जन्मों से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू चल। मैं बचपन से इतना आध्यात्मिक तो था नहीं, कॉन्वेंट में शिक्षा प्राप्त किया, तो मुझे लगा ये पता नहीं कौन है, क्या है, कैसा है। बोले मैं दूसरे दिन फिर आऊँगा, शाम को 4 बजे दरवाजे के बाहर मिलना, मैं चलूँगा। जिस गाँव पर मैं रुका था उनके साथ में गया। एक सज्जन थे गाँव के, उनको भी मैं अपने साथ लेके गया। जब गया तो एक झाड़ी झंकार, बहुत बड़ा बरगद का पेड़, आम और बहुत खौफनाक दृश्य का एक बगीचा था जंगल में। उस जंगल में वह पारदर्शिता शरीर के ऋषि मेरे साथ चलते जा रहे थे। अब मेरी उम्र भी छोटी थी, अब 16 वर्ष में इतनी समझने की उम्र तो होती नहीं है। मैं भी चलते जा रहा था, दोपहर 4 बजे की मई की बात है, कितनी गर्मी होती है आप सब लोग महसूस कर सकते हैं। जब मैं गया तो झाड़ी झंकाड़ को ऐसे हटाकर अंदर जाते गए, वो तो ट्रांसपेरेंट बॉडी थे, परंतु मुझे खुली आंख में दिखते थे, जैसे आप और हम एक दूसरे को देख रहे हैं, या मेरे साथ जैसे आप बैठे हैं, हम देख रहे हैं आपको, आप मुझे देख रहे हैं, प्रत्यक्ष खुली दृष्टि में। कोई स्वप्न की बात नहीं है, ना कोई भी ऐसी बात है। जब मैं वहाँ गया तो धूप लगी तो एक आम के नीचे मैं बैठ गया। आम के नीचे बैठा तो वह दिव्य शक्ति अलोप हो गई और वहाँ से दिव्य शक्ति आई, इंसान जैसे घोड़े में मेरे अंदर ऐसे फोकस किए और मेरे अंदर से प्राण चेतना को निकाले, आत्मा को, मेरा शरीर फड़फड़ाया, मुंह से गिजरा टाइप से निकला और बॉडी सेंसलेस हो गई, अर्थात अचेत अवस्था कह लें या मृत्यु कह लें, मुझे तो ये नहीं पता क्या हुआ, पर मैं शरीर से निकल चुका था। मेरे बगल में जो सज्जन बैठे थे वो देखें, जो भी मेरा नाम था भैया भैया करें, बोले ये तो मर गया, अब मैं तो जेल चला जाऊँगा। और मुझे बैठाकर आसमान की ओर ले गए। आसमान में चांद सूरज ऊपर काफ़ी जाता गया। जाने के बाद जैसे हम फ्लाइट से नज़ारा देखते हैं ऐसा कुछ दूर तक दिखा, उसके बाद वो भी दिखना बंद हो गया। फिर काफ़ी ऊपर चट्टान मिले, चट्टानों में एक सुराग में जैसे टॉर्च की फोकस होती तो उनके शरीर से वह फोकस निकल रहा था और उस रोशनी में चल रहे थे। और छोटा सा बालक बने ऐसे एक हाथ से मुझे पकड़े, एक हाथ से ऐसे घोड़े की लगाम सा पकड़े और ऐसे चलते जा रहे थे। पूरा प्रकाश रूपी शरीर था उनका भी और मेरा। इस तरह से 7 दौर मिले। 7 दौर में 2 देवदूत रहते थे, उनको नतमस्तक करे चलते गए। ऊपर जाने के बाद एक ऐसा चट्टान का ऐसा परत अंधकार पूरा कि जब वह वहाँ पर सोम कह के कुछ रोशनी निकला शरीर से और आसमान सब फटा और ऊपर गए तो मुझे प्रत्यक्ष दुर्गा माँ का उन्होंने दर्शन कराया।